सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। अगर आप पाकिस्तान से निकलकर बैरून मुल्क जाकर अपनी तालीम हासिल करना चाहते हैं और मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, जिसके बेशुमार बेनिफिट हैं। और ये स्कॉलरशिप साल में एक दफ़ा आती हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए आपको गूगल पर जाकर सबसे पहले लिखना होगा MTCP स्कॉलरशिप। ये मलेशियन स्कॉलरशिप है और ये एक दफ़ा ही साल में आएंगी और इसकी डेडलाइन जो है वो आपके पास जो है वो 4 दिन के लिए रह गई है। 14 जुलाई को इसकी आखिरी डेट है अप्लाई करने की। तो आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और आप लिखेंगे MTCP स्कॉलरशिप 2024 और आप फर्स्ट ही टैब इसका यहाँ पे ओपन होगा जिसमें आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से मलेशियन टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम खुल जाएगा। और इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हैं कि ये आपको मलेशियन 3500 रेगेट जो हैं वो देते हैं और ये जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख बन जाता है। और इसके अलावा 80,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिली है और इस स्कॉलरशिप का दौरानिया जो है वो 36 मंथ्स है। और सबसे जो इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको टॉफिल की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए आपका पासपोर्ट है, आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर हैं, आपके इंग्लिश सर्टिफिकेट है जो कि आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ता है जिसमें आप बताते हैं कि आप क्यों आना चाहते हैं और आप क्यों इस स्कॉलरशिप को हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली ये कवर करती है जी, आपकी ट्यूशन फ़ीस को कवर करती है, आपकी एयर टिकट्स को कवर करती है और आपको जो है वो 3500 रेकेट जो है वो देती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको अवेल करें। तो आपने सिंपली ये टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और एप्लीकेशन की डेट जो है वो 14 जून 2024 है और अंटिल 14 जुलाई 2024 4 दिन इसके रह गए हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द MTCP रिसिप्ट कंट्रीज़। अब इसमें रेसिपेंट कंट्रीज़ जो है इसमें पाकिस्तान भी आती है। नॉट मोर देन 45 ईयर्स ओल्ड ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आप 45 ईयर्स के नहीं होने चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम 2nd क्लास ऑनर डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपकी BS डिग्री है, ऑनर्स की डिग्री है वो आपके पास 2nd क्लास होनी चाहिए और 3.5 आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो CGPA है वो होनी चाहिए। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी उन्होंने बताई है कि आइल्स जो है वो ओवरऑल आपका 6 होना चाहिए या अबव, या अगर आपने टॉफिल किया है तो वो 60 होना चाहिए। लेकिन अगर आपने तमाम प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में की है तो आप जस्ट एक सर्टिफिकेट की बुनियाद पर भी एडमिशन ले सकते हैं और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के बेनिफिट यही है कि वो आपको पर मंथ 3500 रेगेट देते हैं और ये जो तमाम ट्यूशन फ़ीस भी इसी में आते हैं और अलाउंसेस भी आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है कि अगर आप इसमें अप्लाई करें तो ये जो आपको पर मंथ दी जाती है इसमें ये तकरीबन पाकिस्तानी 2 से 3 लाख जो है वो बन जाता है। अब इसमें आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पे अप्लाई स्कॉलरशिप आ रहा है लिखा हुआ, आपने अप्लाई स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई स्कॉलरशिप में क्लिक करेंगे आपके पास ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए है, लेवल ऑफ स्टडी जो है वो मास्टर डिग्री है। आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा होगा मास्टर डिग्री। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर दे देना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम एंटर करना है, उसके बाद आपने पासवर्ड यहाँ पे लगा देना है और फिर आपने कंफर्म पासवर्ड भी वही आ जाएगा आपके पास। और फिर आपने अपनी ईमेल यहाँ पे लिख देनी है और आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर कंट्री में आपके पास जो है वो पाकिस्तान यहाँ पे आता है, आपने यहाँ पे पाकिस्तान पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है तो आपके पास एक टैब ओपन हो जाता है जो कि कुछ इस तरह से होता है। अब आपने क्या करना है, इसमें इस तरह से ऑप्शन आ जाती है, जैसे कि मैंने अपना ओपन किया हुआ है इकरा तारिक के नाम से।
तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले सेशन आ जाएगा जी 2024 टू 25। आपने फिज़िक्स के लिए अप्लाई करना है या आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है। आपने कंट्री जो है वो आपकी पाकिस्तान है, इंडिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मास्टर डिग्री लेवल ऑफ स्टडी ऑलरेडी आ रहा है। आपने यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये सेव कर देनी है जनरल इन्फॉर्मेशन। फिर आपने पर्सनल डिटेल्स के ऊपर चले जाना है। पर्सनल डिटेल्स में वो आपसे मांगता है जी कि आपने अपनी फ़ोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, वो आपने अपलोड करनी है। फुल नेम आपने अपना यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा आपने जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। आपने अपनी एज यहाँ पे बतानी है। आपने अपना पासपोर्ट नंबर बताना है। आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आया आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। आपके कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, कितने बच्चे हैं एज ए डिपेंडेंट जो आपके साथ आएंगे। इसमें यह है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके आ सकते हैं। मतलब अगर आप अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को साथ लेके आना चाहते हैं तो आप इनको लेके आ सकते हैं। और फिर आपके पास जेंडर जो है वो आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। और लेकिन उसका जो आपके डिपेंडेंट्स होंगे उनका जो खर्चा है वो आपको खुद करना है, ठीक है। उसके बाद आपने मेलिंग एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पे आ जाना है, जिसमें आपने अपना एड्रेस बताना है, जो आपका एड्रेस है, ठीक है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ पे अपना नंबर दे दें। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप अपना नंबर यहाँ पे दे दें। अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया सारे अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा जी, उसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप किसी का देना चाहते हैं, एमरजेंसी जो आपके पास है वो आप उनका नेम लिख दे दें, उनका रिलेशन बता दें, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल और सारा कुछ। आप उनके ज़िप कोड, जो आपकी शहर का, आपकी सिटी का जो ज़िप कोड है, आप वो यहाँ पे बता सकते हैं। और आपने अपनी कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। इसमें बेशुमार कंट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेव कर देना है और आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन डन हो जाएगी। फिर आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन पे आ जाना है। इस पे जब आपने आना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने ऐड न्यू करके आपने अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन जो है वो यहाँ पे बता देनी है। जैसे कि आपने कि जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। आपकी मेजर फील्ड क्या है, आप फिज़िक्स में है, केमिस्ट्री में है, जिसमें भी है, लेवल आपका कौन सा है, ठीक है। आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है, आपने मास्टर है या पीएचडी के लिए आप अप्लाई करें, लेकिन ये स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए तो आप बैचलर डिग्री को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने अपनी ईयर ऑफ स्टडी बतानी है कि आपने कब से कब तक किया है। आपने अपनी सीजीपी बतानी है कि आपकी कितनी है। सिटी आपने अपनी यहाँ पे बतानी है। कंट्री आपने यहाँ पे अपनी सिलेक्ट करनी है और देन आप कंफर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड न्यू करके आपने दोबारा से अपनी एक जो भी आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उसको करना है। जितनी भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर आपके फाइनेंशियल अवार्ड्स, अगर आपके पास कोई प्राइज़ है या आपकी कोई स्कॉलरशिप पहले हुई है या आपको कोई डिस्टिंक्शन मिली है या कोई ऑनर मिला है लास्ट ईयर्स में, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अदर एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। अदर एक्टिविटीज़ में हमारे पास जो है वो कोई भी एक्टिविटी, आप स्पोर्ट है, आपकी किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी, आप उसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आ जाना है। यहाँ पे आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो आपकी उर्दू है, हिंदी है, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताना है कि वो वैसे तो गुड भी आप लिख देंगे तो बहुत सही है, एक्सीलेंट तो नहीं हो सकती लेकिन गुड तो ज़रूर होती है। राइटिंग में भी आप गुड लिख देते हैं। आइल्स आपके पास नहीं है, टॉफिन नहीं है, तो आप अपना यहाँ पे अदर में अपना सर्टिफिकेट लिख सकते हैं और अपना ग्रेड जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। आपके पास आया कि कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने पहले किया है, नहीं किया तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे, अपनी डिस्टिंक्शन, अपनी डेजिग्नेशन बताएंगे कि आप किस डेजिग्नेशन पे थे, ईयर आप कौन से ईयर में आप ये कर रहे हैं जॉब, और अपना जिप कोड बताएंगे, कंट्री बताएंगे और अपनी ऑफिस का टेलीफोन नंबर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सिक्योरिटी बैकग्राउंड। अब इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि वो कहते हैं हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री, आप कभी किसी कंट्री में गए हैं, या फिर वो आपसे पूछ लेते हैं कि हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड और फैमिली ऑफ एनी प्रोफेशन, सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आप करना चाहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है डू यू हैव एनी स्पेशलाइज स्किल, अगर आपकी कोई स्पेशलाइज स्किल है उसके बारे में आप आंसर करेंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, तो ऑब्वियसली नो। उसके बाद फिर आप बताएंगे जी कि हैव यू एवर सर्व्ड इन बीन अ मेंबर और
आप बीन इन्वॉल्व विद अ पैरामिलिट्री यूनिट, या आप किसी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, आप कहेंगे नो। उसके बाद आप आ जाते हैं डू यू, तो आप कहेंगे नो। उसके बाद आप आ जाते हैं जी मेंटल डिसऑर्डरनेस आपकी कोई नहीं है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है जिसमें आप लिखते हैं आर यू और हैव एवर बीन अ ड्रग अब्यूज़र, अगर आप कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं या आप, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपने कभी कोई अरेस्ट या आपने कोई क्राइम किया है, ये आपके पास बेशुमार क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं जिनको आप आंसर करेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। फिर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आती है, आपने बताना जी कि आपके पास जो है वो आप क्यों करना चाहते हैं, आपकी एक तरह की मोटिवेशन आती है, आप ये क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, आप स्कॉलरशिप को क्यों हासिल करना चाहते हैं, ये सब कुछ। फिर आप अपलोड में आपने अपनी सारी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे आता है रिकमेंडेशन लेटर, ये इन्होंने आपको अपनी साइट पे यहाँ पर भी दिया हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने आपको रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्म दिया हुआ है जिसको आप फिल करके आप साइन करा के अभी अपलोड कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने आपसे जो है वो यहाँ मेडिकल रिपोर्ट भी आपकी मांगी है, तो मेडिकल रिपोर्ट के लिए भी आप यहाँ पे देखें तो उन्होंने आपको फॉर्म दिया हुआ है, आप इसको फिल करें। फिल करने के बाद आप इसको फिल करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं साइन करा के। उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे ये सारे कंपलसरी हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कोई एडमिशन लेटर अगर आपके पास है, अगर एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे कर दें, और अगर आपके पास कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी डिक्लेरेशन है, आपने इस दोनों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड टू कोर्ट ऑफ लॉ और कंट्री, आपने नो। उसके बाद आपने जो है उसके बाद आपने यहाँ पे इन सबको टिक करना है अच्छी तरह पढ़ के, उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इन्होंने एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है, ठीक है। एप्लीकेशन में आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन था डैशबोर्ड में आपकी ना, तो आपने इसको एप्लीकेशन को चाहे आप डाउनलोड कर दें, ये PDF प्रिंट PDF, या आप आएंगे एप्लीकेशन आपकी शो होगी, आपके पास यहाँ पे लिखा भी सारा कुछ आ रहा होगा, और उसके बाद आप यहाँ पे PDF की जो है उसको आप एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके उसको साइन करा के किसी भी 17 या 18 ग्रेड के ऑफिसर से आप साइन करा के उसके बाद आप इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू।